नेचुरली आप कितना भी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लो, बढ़ा लो, क्या नहीं होता है, जितना होता है उतना होगा। भले ही आपका अगर मान के चलो आपका पेट 1 किलो चावल खाने का होगा, 2 किलो दे दो, क्या होगा, बाहर ही निकलेगा ना, उसके बाद जितने एटम्स है उतना क्या होगा, अलाइनमेंट शो करेगा। उसके बाद बेटा अभी देखना अपने को प्रॉपर्टी, क्लियर है। तो जैसा मैंने डिस्कस किया डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, उसकी प्रॉपर्टी भी उसके हिसाब से अपने को बना डिस्कस करनी है। सो हम लोग यहां पे बनाए चार डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर। तो मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब भी आपका पेपर में पूछा जाए इसके बारे में। हो सकता है आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का अलग से पूछे प्रॉपर्टी, पैरा का अलग से पूछे और फेरो का अलग से पूछे, क्लियर। या ऐसे भी हो सकता है कि जो नीचे देगी मतलब प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है, तो आपको वन लाइन में लिखना होता है कि पैरा की है, फेरो की है, डाई की, क्लियर। तो पहला यहाँ पे लिखा देखो, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया मैग्नेटिज्म का, तो आपके प्रॉपर्टी भी मेमोराइज होके रहेंगे। दैट इज लाइन फोर्स गेट अ रिपेल। तो अभी यहाँ पे लाइन फोर्स रिपेल का मीनिंग ये है बेटा, सुन, सॉरी, लाइन फोर्स गेट एक्सपेल। एक्सपेल का मीनिंग क्या है, रिपेल होना या फिर अलग जाना। मान के चलो कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा है इस तरह से, और यहाँ पे मैंने रखा है एक मटेरियल, जिस मटेरियल का नाम रखा है हम लोगों ने कौन सा, दैट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये बिल्कुल वहां पे स्टैटिक कंडीशन में रहने वाला, ना इसको हैंग किया ना कुछ भी किया। तो होगा ये बेटा कि यहाँ पे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये क्या होगा, इस तरह से बाहर से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल इसको नहीं चाहता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, रिपेल होंगे या फिर एक्सपेल होंगे। एंड दिस ऑल लाइंस ट्राई टू बी मूव फ्रॉम द एयर, बाहर से जाना पसंद करेंगे ना कि डायमैग्नेटिक मटेरियल से। लेकिन इसके अपोजिट में बताइए कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रखा है इस तरह से और यहाँ पे मैंने मटेरियल रखा हुआ वाला, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से आना चाहेंगे, उस मटेरियल से, जिस मटेरियल का नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरा। हो सकता है एक आध दूसरा लाइन छूट जाए, बिकॉज़ आपको पता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या नहीं करता, स्ट्रांगली अटैक नहीं होता है। लेकिन वही चीज अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जाना पसंद करेंगे। इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस्तेमाल करने वाले किसमें, ईएमआई में। और ईएमआई में एक डिवाइस बनाएंगे जिसका नाम है बेटा ट्रांसफार्मर। और जब ट्रांसफार्मर बनाऊंगा तो बनाने के दिन में आप इस वाले प्रॉपर्टी को याद दिलाऊंगा। समझ में आई बात? चल आगे। अब स्ट्रॉन्ग टू वीकर मोशन, अब इसका मीनिंग ये बताया, ये आपको याद रखने के लिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है। स्ट्रॉन्ग टू वीकर मोशन मतलब क्या, मान के चलो आपकी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिख रही सबको, ये नॉन मैग्नेटिक सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको यहां पे डाल ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने वो मटेरियल रखा है जिसका नाम मैंने बोला डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, आप ही बोलो, it always move from the strong magnetic field to the weak magnetic field। अब आप ही बताना है strong magnetic field किधर है। अगर यहाँ पे मैंने एक डब्बा निकालना है तो कितने लाइंस पास हो रहे, 4। वही डब्बा मैंने यहाँ पे निकाला, कितने लाइंस पास हो रहे, 2। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहां पे रहेगी, यहाँ पे। तो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल कहां होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। रीजन, ये पसंद नहीं करता। तो वही चीज अगर मैं इसके बारे में बात करूं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ऑलवेज मूव फ्रॉम दी weak magnetic field toward the strong magnetic field। सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक के लिए तो 98% आपके सारे जो इसके रहेंगे प्रॉपर्टी सिमिलरली फेरोमैग्नेटिक के रहेंगे, ये भी वीक से लेकर स्ट्रांग की तरफ आएगा, क्लियर है। अब वॉच ग्लास वाली प्रॉपर्टी, वॉच ग्लास मतलब ये आपने ग्लास रखा इस तरह से, ठीक है, और 2 मैग्नेट्स रखे बेटा मैंने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ, और ये इतने पास में है। और याद रखना एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, 2 पोल बहुत ज्यादा पास में रखेंगे, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, पोल पे होगी। तो अगर वो दोनों बहुत ज्यादा पोल में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी, तो थोड़ी कर्व होती है। तो कहां पे ज्यादा है, यहां इस पार्ट में कैसी है, ज्यादा है, और पोल पास में कैसी है, वीक है। तो यहां पे मैंने मान के चलो पाउडर डाला किसका, डायमैग्नेटिक मटेरियल का, तो उसका चढ़ाव कहां पे होगा और घटेगा कहां पे। ऑटोमेटिकली दिस पाउडर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल गोइंग टू बी राइज अप एट द polar part। reason why at the polar part the magnetic field is weak। तो यहां पे इस तरह से होगा और यहां पे कैसा होगा। तो suppose these two bar magnets is going to be make a certain or optimum distance, what will happen there, the magnetic field is like this। अब बताइए, पास में था तो यहां पे ज्यादा था, थोड़ा सा दूर कर दिया तो यहां पे कैसा, क्योंकि रिपेल होते मैग्नेटिक फील्ड दूर हो गए, तो दूर होने की वजह से क्या हो गया,
यहाँ पे कैसा वीक है, तो वही पाउडर क्या बनेगा, यहाँ पे उठेगा और यहाँ पे घटेगा। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? सिमिलरली मुझे बताइए यही प्रॉपर्टी है यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, तो आप बताइए आपका बिल क्या बोलता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक चीज साथ में क्या होगा, whenever these two paramagnet is placed very close to each other, what will happen? This powder of this paramagnetic material is rise at the center and down or depress at the two ends or two sides. And suppose these two paramagnets are mixed and disturbed, what will happen then? The powder of the paramagnetic material is going to be rise up at the two sides and depress at the middle. समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। सिमिलर प्रॉपर्टी किसके लिए लिख सकते हैं? फेरोमैग्नेटिक की। ये भूलना नहीं आपने क्या लिखना है, अगर समझोगे तो भूलोगे नहीं। क्लियर? आगे की प्रॉपर्टी देखो, मैंने तो बड़े बड़े दो मैग्नेट्स रखे, इसका एक है दूसरा नॉर्थ, ये का साउथ, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पे इस तरह से यूनिफॉर्म, और दोनों के बीच में मैंने क्या लगाया बेटा, मैग्नेट जो हैंग करके रखा, मतलब फ्रीली क्या हो सकता है, सस्पेंड किया है, तो अपने हिसाब से लिख सकता है। तो ये क्या करेगा, ये हमेशा पसंद नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि कौन है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये हमेशा बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपना एक्सियल लाइन के साथ रखेगा परपेंडिकुलर। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। रीजन, ये कम से कम मैग्नेटिक फील्ड अपने से पास करना चाहिए, बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं यहां पे रखता हूं, इधर पैरामैग्नेटिक में, ये धीरे से क्या होगा, पलटेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलग में आएगा। इसका मतलब है एक्सियल line of the bar magnet will be along the magnetic field. It means that the angle will be 0. The same case will happen with the ferromagnetic bar magnet और ferromagnetic rod। क्या होगा, फटाक से क्या होगा, घूम जाएगा। एक पार्ट में खुल के एक पार्ट में क्या डेवलप होगा, साउथ पोल, एक पार्ट में क्या डेवलप करेगा, नॉर्थ। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने इस तरह से यूट्यूब वाले ट्यूब में हम लोगों ने लिक्विड फॉर्म में डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पे डेवलप किया। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट डेवलप करके पास लेके जाएंगे बेटा, इस वाले आर्म में क्या होगा, लिक्विड डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, डिप्रेस होगा, और दूसरे वाले आर्म में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये पसंद नहीं करता। इधर बताओ बेटा, इधर क्या लिखोगे, वही चीज लिखो, क्या होगा, इस वाले पार्ट में इंक्रीज होगा, इस पार्ट वाले पार्ट में डिक्रीज होगा। सिमिलर केस यहाँ पे भी होगा। क्लियर है? तो ये आपके बेसिक क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी जो है हम लोग फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इधर डायग्राम दिख रही होगी, तो इस डायग्राम में आपको देखना है कौन सी चीज प्रॉपर्टी दिया है, देखो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। क्लियर है? तो सारे हम लोगों ने चीज क्या की, एक्सप्लेन कर ली। आप डायरेक्टली आ सकते हो पॉइंट नंबर कौन से, पॉइंट नंबर 5 पे ससेप्टिबिलिटी दिख रहा है, तो 5th नंबर पे लिखा है डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी कैसी है, दैट इज 0 से कैसी है, 0 से छोटी और -1 से बड़ी। इसका मतलब क्या बोलना चाहता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कैसी है, कम है, छोटी है, लेकिन हमेशा कैसे रहेगी, नेगेटिव। बात समझ में आया? प्रॉपर्टी नंबर देखो कौन सा दिख रहा है आगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की क्या बोला गया, बोलो, ससेप्टिबिलिटी कैसे दी है, 0 से कैसी है, बड़ी, और 1 से कैसे रहेगी, छोटी। इसका मीनिंग क्या बोलो बेटा, हमेशा कैसे रहेगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी, पॉजिटिव, लेकिन कैसे रहेगी, स्मॉल। सिमिलरली यहां पे देखो आगे, the susceptibility of ferromagnetic material is greater than 1000. It means that ये मटेरियल ऐसा जोरदार मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन बनाता है खुद का, छोटा सा भी मैग्नेटिक फील्ड ले दो वो ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा। That's why the susceptibility is greater than 1000. बराबर? इसका मतलब इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसे रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव एज वेल एज लार्ज। क्लियर? आगे, that is relative permeability, that is mu r. What is the meaning of relative permeability? मैंने सीखा आपको, relative permeability that is mu r की वैल्यू होती है बेटा mu divided by mu naught. What is it? Is the ratio of what is this permeability of a material with respect to permeability of free space. बहुत बढ़िया। तो इसके हिसाब से हमने बोला है बोलो, relative permeability किसकी, डायमैग्नेटिक मटेरियल की कितनी रहेगी, 1 से कम और 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 से मतलब पॉजिटिव रहेगी ना। तो बेटा इधर भी ध्यान देना, ये कैसी बोली है, 0 इतनी या 1 से मतलब 0 पॉइंट समथिंग रहेगी, ये समझ में आई? इसका मतलब बता, ये 0 पॉइंट नंबर कब आता है, जब म्यू नॉट और म्यू। ठीक है, आगे वही दिया देखो नीचे के इधर, परमेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज मटेरियल की परमेबिलिटी क्या दिया है, म्यू नॉट कैसा है बड़ा, म्यू कैसा है छोटा।
आगे देखो इसकी वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1, म्यू की वैल्यू कैसी है, बड़ी है, किससे, 1 से। अब बोल सकते हो म्यू इज ग्रेटर देन, तो 1 आने के लिए म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे देखिए फेरोमैग्नेटिक मेटल के लिए म्यू की वैल्यू कैसे है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 4 ज्यादा रहेगी, तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, फेरोमैग्नेटिक मेटल की। क्लियर है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मेटल की डिपेंड नहीं करेगी, मैंने पहले बोला, लेकिन इनमें डिपेंड करती है, मैंने दिखाया आपको स्टार इज इक्वल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और फेरोमैग्नेटिक मेटल के लिए क्या बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T - Tc। ठीक है। रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अगर बाहर की मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम लोगों ने रिमूव की तो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। डायमैग्नेटिज्म तभी तक अपना जादू शो करता है, तभी तक वो रिपील होते जाएगा जब तक बाहर की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को निकाल दो, आपका डायमैग्नेटिज्म का कांसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो, एज सून एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड मैग्नेटाइजेशन इज लॉस्ट। सेम केस, अभी देखो डायमैग्नेटिक में और पैरामैग्नेटिक में ये दो सिमिलर चीज है, कौन सी, अगर बोला गया, पूछा गया कि बताओ बेटा डायमैग्नेटिक में और पैरामैग्नेटिक में क्या सिमिलरिटी है, तो क्या बोलोगे, दोनों में ही अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर लेता है, दोनों भी। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या कर लेते हो, आएगा, याद रहेगा। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड आप भले ही निकाल दो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डेवलप कर लिया, उसने अलाइनमेंट शो किया, वो रहेगा। ठीक है। चलो आगे क्या लिखता है बेटा, वेरिएशन ऑफ m विद h, m चेंजेस लीनियरली विद h, ये याद रखना है। जैसे जैसे आप क्या करते हो, h को बढ़ाओगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, मैग्नेटाइजेशन बढ़ते जाएगा, कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। याद देखो, m changes linearly with h and attains saturation at the low temperature and very strong field। हम लोगों ने वही देखा ग्राफ में, बढ़ाओगे तो पहले कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा, बाद में सैचुरेशन लेवल होगा। और यहाँ पे क्या बोला है, m changes with h non linearly and ultimately attains saturation। ये भी सैचुरेशन क्या करता है, अटेंड करता है, कौन, फेरोमैग्नेटिक मेटल, क्योंकि उसके पास उतनी ही एटम्स रहेंगे जितना क्या होगा, अलाइनमेंट होंगे। एक बार उसके अलाइनमेंट कर लिया, आप कितना जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लो, बढ़ा लो, क्या नहीं होता है, जितना होगा उतना होगा। भले ही आपका, अगर मान के चलो आपका पेट 1 किलो चावल खाने का होगा, आप 2 किलो दे दो, क्या होगा, बाहर ही निकलेगा। उसके बाद जितने एटम्स है उतना क्या होगा, अलाइनमेंट शो करेगा। उसके बाद हिस्टेरिसिस इफेक्ट, हिस्टेरिसिस इफेक्ट में देखिए क्या बोला गया है, बी वेक्टर शोज नो हिस्टेरिसिस, बी वेक्टर शोज नो हिस्टेरिसिस, दोनों भी और एक से ये वाली सिमिलरिटी है। अब हिस्टेरिसिस कर्व क्या होता है या हिस्टेरिसिस इफेक्ट क्या है, हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन याद रखना, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों भी मेटल क्या नहीं करते, हिस्टेरिसिस इफेक्ट शो नहीं करेंगे, लेकिन फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट मटेरियल क्या करेगा, शो करेगा। उसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, नेचुरली सॉलिड्स ओनली, नॉर्मली सॉलिड्स ओनली। मैक्सिमम टाइप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉलिड में ही होता है, लेकिन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जनरली आप बोल सकते हो सॉलिड में, लिक्विड और गैस में होगा। उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताया अलग से, ट्रिक से उसको याद रखना है। तो ये रहे, दैट इज ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन डिफरेंट मटेरियल, पहली चीज। उसके रही ये प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक है, चलो तो पढ़ाई करते रहिए।